नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीकेसी नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, आज का अपना चर्चा का विषय है कंप्यूटर के प्रकार, यानी कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार को हम उनका वर्गीकरण के आधार पर पढ़ेंगे कि मतलब पहले उसको वर्गीकरण करेंगे कि जैसे आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, या फिर उनके उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मैं क्लास स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो जो मेरी पहली बार अभी देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले की क्लासेस स्टार्टिंग से जो भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं वो हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है, तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण के आधार पर फिर हम देखेंगे कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या विशेषताएँ होती हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हम जानेंगे कि कंप्यूटरों को उनके आकार और काम करने के आधार, उद्देश्यों तथा प्रयोग इत्यादि के आधारों पर कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार के हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे पहले कि आकार के आधार पर देखेंगे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो साइज के आधार पर कंप्यूटर, जैसे पहला पढ़ेंगे अपन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि इनकी विशेषताएँ क्या होती हैं, ये कैसे कार्य करता है। फिर बात करेंगे मिनी कंप्यूटर। फिर अपना देखेंगे आकार के आधार पर थर्ड नंबर मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर आकार के आधार पर चौथा नंबर देखेंगे सुपर कंप्यूटर। उसके बाद फिर दोस्तों हम बात करेंगे कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर अपना सबसे पहले देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर, फिर बात करेंगे सेकेंड डिजिटल कंप्यूटर, और फिर थर्ड बात करेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। फिर दोस्तों अगला अपना आता है फिर उद्देश्य के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम उद्देश्य के आधार पर जानेंगे कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो जैसे पहला है समान उद्देश्य के आधार पर और विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर ना, तो इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला अपना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आकार के आधार पर। चलिए दोस्तों आकार के आधार पर देखते हैं। तो आकार के आधार पर दोस्तों पहला देखते हैं यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। ये कंप्यूटर आकार में इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क पर आसानी से रखा जा सकता था। बिल्कुल दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर की विशेषता यही है कि ये क्या है, बहुत छोटे आकार के होते हैं। इनको क्या है, आसानी से हम टेबल पर क्या इसको रख सकते हैं। वर्तमान समय में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार में उपलब्ध हैं। इन कंप्यूटरों को कंप्यूटर ऑन ए चिप कहा जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो भी आधुनिक समय में जो भी कंप्यूटर चल रहे हैं या जो मोबाइल फ़ोन के आकार के आते हैं या फ़ोन के या पुस्तक के आकार के आते हैं, तो इस तरह के जितने भी कंप्यूटर आते हैं वर्तमान समय में जो चल रहे हैं वो क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के ही उदाहरण कहलाते हैं। और दोस्तों इन कंप्यूटरों को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए कि कंप्यूटर ऑन ए चिप किस कंप्यूटर को कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, ये माइक्रो कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं क्योंकि ये छोटे आकार के होते हैं, है ना, इनका उपयोग आसान होता है। इनको आसानी के साथ क्या है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं कंप्यूटरों को, उनका रख रखाव आसान होता है। तो इसलिए क्या है, यह व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में इनका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर में देख लेते हैं दोस्तों कि जैसे IMC कंप्यूटर हो गया, आपका IBM हो गया, PS2 हो गया और एप्पल, ये क्या है, ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण कहलाते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। दोस्तों डेस्कटॉप और लैपटॉप में डिफरेंस ये होता है कि डेस्कटॉप जो होता है तो इसको क्या है कि हम डेस्क पर रख कर चलाते हैं, टेबल पर रख कर चलाते हैं। इसके क्या है कि सभी कलपुर्जे जो भी उपकरण होते हैं इसके सब अलग अलग होते हैं, जैसे माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया। इसके क्या है, इसमें सब अलग अलग इसके हार्डवेयर होते हैं। लेकिन लैपटॉप में दोस्तों क्या होता है कि लैपटॉप में ही सभी इसके जितने भी उपकरण हैं क्या है, समाहित होते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, क्या है, सब लैपटॉप में ही रहते हैं। फिर दोस्तों एक palm टॉप होता है। तो palm टॉप दोस्तों ये होता है कि इसको क्या है, हम आसानी से हथेली में रख कर के इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। फिर दोस्तों अगला देखते हैं टैबलेट कंप्यूटर। बिल्कुल दोस्तों, जो अब मोबाइल के आकार के जो आ रहे हैं कंप्यूटर आ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, टैबलेट कंप्यूटर कहते हैं, और पर्सनल कंप्यूटर। तो चलिए ये दोस्तों ये रही बातें माइक्रो कंप्यूटर की। चलिए दोस्तों फिर अगले कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर ये पहला आपका कंप्यूटर कौन सा रहा, माइक्रो कंप्यूटर, और आकार के आधार पर दूसरा देख लेते हैं मिनी कंप्यूटर। चलिए दोस्तों समझते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में।
तो दोस्तों ये मध्यम आकार के कंप्यूटर होते थे। बिल्कुल दोस्तों, इसके पहले जो पढ़े माइक्रो कंप्यूटर, वो क्या होते थे, आकार में काफ़ी छोटे होते थे। लेकिन ये मिनी जो कंप्यूटर होता है क्या है, मध्यम आकार का, यानी बोले तो माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये थोड़ा बड़े होते हैं। इनकी कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है। बिल्कुल दोस्तों, मिनी कंप्यूटर जो होता है ये आकार में माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन और इनकी कार्य क्षमता और कीमत दोनों ही क्या होती है, माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा ज़्यादा होती है। फिर देखते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटरों पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मिनी कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक या एक से अधिक व्यक्ति एक या एक से अधिक कार्य को मतलब एक साथ कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर का प्रयोग करके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग प्रायः मध्यम तथा छोटे स्तर की कंपनियां करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये जो मिनी कंप्यूटर होते हैं इनका उपयोग ज़्यादातर कौन किया इसके द्वारा किया जाता है, मध्यम आकार या छोटे स्तर की कंपनियों द्वारा किया जाता है। और दोस्तों मिनी कंप्यूटर की गति जो है 10 से 30 MIPS होती है। MIPS का मतलब होता है दोस्तों मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मतलब इनकी जो गति मापी जाती है मिनी कंप्यूटर की, किसमें मापी जाती है, MIPS में, यानी जो इसकी गति होती है 10 से 30 MIPS होती है। इस प्रकार के कंप्यूटर में दोस्तों देखते हैं कि जैसे HP 9000 हो गया, फिर देखते हैं RIS की रिस्क 6000 हो गया, फिर बुल HN हो गया, फिर यहाँ पे देखते हैं AS 400 आदि। मतलब ये क्या है, मिनी कंप्यूटर के ये उदाहरण हैं। ये जो कंप्यूटर है क्या है, मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। चलिए दोस्तों अगले कंप्यूटर की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आकार के आधार पर ये अपना तीसरा कंप्यूटर कहलाया मेन फ्रेम कंप्यूटर। चलिए दोस्तों इसके बारे में समझ लेते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। तो दोस्तों इस प्रकार के कंप्यूटर आकार, कार्य क्षमता और कीमत में मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक बड़े होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते थे, बहुत छोटे होते थे। फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर देखे तो क्या है, वो मध्यम आकार के थे, यानी माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते थे, बड़े होते थे। और कार्य क्षमता और कीमत में भी किससे बड़े होते थे, माइक्रो कंप्यूटर से। तो और यहाँ पर भी बात करते हैं कि जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, यह मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से क्या है, ये बड़े आकार के होते हैं और इनकी कार्य क्षमता और कीमत भी क्या होती है, बड़ी होती है। ये चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अतः बड़ी कंपनियों तथा बैंकों या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं इनका उपयोग जो है तो बड़ी कंपनियों द्वारा किया जाता है या बैंक द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है, केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में। बिल्कुल दोस्तों, इनको क्या है कि एक केंद्र के कंप्यूटर के रूप में रखा जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। बाकी इनमें से सभी कंप्यूटर क्या होते हैं, कनेक्ट करके इसका अलग प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों देखते फिर आगे। ज़्यादातर कंपनियों में इन कंप्यूटरों का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने और उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने के लिए किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं तो इनका उपयोग ज़्यादातर क्या है, जैसे कहीं भी हम भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं तो उसका लेखा जोखा रखने के लिए करते हैं। और बिल पेमेंट वगैरह जो भी करते हैं उसके लिए करते हैं। कर्मचारियों को जो भी भुगतान वगैरह करते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए करते हैं। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में दोस्तों जैसे हो जाता है अपना क्रेवन, CDS साइबर, यूनिवैक, ये क्या है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आकार के आधार पर देख लेते हैं अपना चौथा कंप्यूटर। तो दोस्तों आकार के आधार पर अपना चौथा कंप्यूटर हो जाता है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर। चलिए दोस्तों इसके बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों सुपर कंप्यूटर तेज गति, स्टोरेज क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये क्या है, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों इनकी गति क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है, ज़्यादा होती है। और स्टोरेज यानी जो है तो मेमोरी संग्रहण क्षमता भी क्या होती है इनकी, ज़्यादा होती है। और उच्च विस्तार वाले होते हैं, मतलब इनमें क्या है कि आसानी से कोई भी काम विस्तार पूर्वक किया जा सकता है। और फिर इस प्रकार के कंप्यूटरों का आकार एक समान कमरे के बराबर होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं इनका आकार क्या होता है, लगभग एक कमरे के बराबर होता है। चलिए दोस्तों फिर आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 में क्रे-1 विकसित किया था। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका पेपर के हिसाब से बिल्कुल ये आपके यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो आप बता सकते हैं कि क्रे-1 था और किसके द्वारा विकसित किया गया था, क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा जो है 1976 में विकसित किया गया है। बिल्कुल दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर दोस्तों परम है, इसे सीडेक कंपनी ने विकसित किया था। बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ पर ये दो बातें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो दोस्तों विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, क्रे-1 हो जाएगा, जिसे क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 में विकसित किया था। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर हो जाएगा परम, जिसे सीडेक कंपनी ने विकसित किया था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जो सुपर कंप्यूटर है इनका उपयोग ज़्यादातर कहाँ किया जाता है? मौसम विभाग में किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए, ये चलचित्र के लिए किया जाता है, या फिर शोध प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का। चलिए दोस्तों, तो ये रहे हमारे आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो हम 4 प्रकार के पढ़े हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, फिर अगला देखते हैं कार के आधार पर। तो देखते हैं कार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं कंप्यूटर और उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए दोस्तों, आकार के आधार पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, पारा इत्यादि को मापकर उनके परिणाम अंकों में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो भी भौतिक मात्राएं होती हैं, जैसे दाब हो गया, तापमान हो गया, लंबाई हो गया, इनको क्या है माप करके क्या करता है, इनका मान जो है तो अंकों में प्रदर्शित करते हैं। जैसे दोस्तों, इसका सबसे उदाहरण आप अच्छा समझ में लीजिए कि जैसे एक डॉक्टर होता है तो आप उसके यहाँ दवा के लिए जाते हैं। जब आपको बुखार होती है तो आपके बुखार का जो टेम्परेचर चेक करते हैं, तो जिस उपकरण द्वारा इसको चेक करते हैं तो वो उपकरण क्या बताता है आपको, ताप को चेक करके ये बताता है कि आपको जो बुखार है तो कितने डिग्री है। तो मतलब ताप को फिर किस में बताता है, अंकों में बताता है कि आपको जो है इतने डिग्री बुखार है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर का सबसे अच्छा उदाहरण हो जाता है। फिर देखते हैं, ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं तो मात्राओं को किस में प्रस्तुत करते हैं, अंकों में, इसलिए इनका प्रयोग ज़्यादातर विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अंकों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इनमें जैसे दोस्तों देखते हैं स्पीडोमीटर और भूकंप सूचक यंत्र। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो स्पीडोमीटर होता है दोस्तों, जैसे गाड़ी में आपके लगा होता है कि जो आपकी गाड़ी की गति बताता है, स्पीड बताता है कि आपकी गाड़ी कितने की स्पीड से चल रही है। तो किस में बताता है, अंकों में बताता है कि हमारी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है, 80 की स्पीड से चल रही है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। और भूकंप सूचक यंत्र भी होता है। तो दोस्तों क्या करता है, भूकंप की तीव्रता किस में बताता है, अंकों में बताता है कि भूकंप जो है तो इतने अंक में आया है, या भूकंप की उसकी तीव्रता क्या रही है, तो किसमें प्रदर्शित करता है, वो अंकों में प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये रहा एनालॉग कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं कार के आधार पर। दूसरा आपका देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। चलिए दोस्तों, इसके बारे में समझ लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। वर्तमान युग में प्रयोग होने वाले अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। अब वर्तमान समय में यानी आधुनिक समय में जो भी हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, अधिकतर जो है तो ये डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके पहले हम पढ़े थे कि भाई इनपुट डिवाइस जैसे होती हैं, तो ये क्या करती हैं कि जो भी हम यूज़र द्वारा जो भी उसमें डेटा दिया जाता है मानवीय भाषा में दिया जाता है, और फिर इनपुट डिवाइस उसको क्या करती थी, बाइनरी भाषा में परिवर्तित करती थी, यानी 0 और 1 के रूप में। और वही बाइनरी भाषा को 0 और 1 के रूप में किस में परिवर्तित किया जाता था, फिर मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया जाता था। क्योंकि कंप्यूटर जो है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप को समझता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में जैसे ही परिवर्तन करता है तो वो क्या कहला जाता है, आपका डिजिटल कहला जाता है वो। तो डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में किया जाता है। और इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, फिर चलिए अगला देखते हैं। तो दोस्तों अगला आपका हो जाता है कार के आधार पर, फिर अगला आपका हो जाता है यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में समझ लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर उन कंप्यूटरों को कहा जाता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों कंप्यूटरों के ही गुण विद्यमान होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है कि इसमें एनालॉग कंप्यूटर के भी गुण विद्यमान होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर के भी गुण विद्यमान होते हैं। तो जैसे एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बता चुके हैं कि ये क्या करता है, भौतिक मात्राओं को किसमें परिवर्तित करता है, अंकों में। और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बता चुके हैं कि क्या करता है, अंकगणितीय कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर, यानी बाइनरी रूप को जो है, बाइनरी भाषा को किसमें परिवर्तित करता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, अंकों में परिवर्तित करता है। तो इन दोनों का यानी एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इसके द्वारा भौतिक मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उन्हें डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये क्या करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर यानी एनालॉग कंप्यूटर जैसे है तो भौतिक मात्राओं को किसमें परिवर्तित करता है, अंकों में, और कई अंकों में परिवर्तित करके इसे फिर डिजिटल कंप्यूटर द्वारा अंकों को किसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, डिजिटल रूप में। तो यही क्या है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर कहला जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सर्वाधिक किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादातर किस में किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, जैसे ईसीजी जांच के लिए, डायलिसिस
जांच के लिए इसका उपयोग किया जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर का। चलिए दोस्तों फिर अगला देखते हैं। दोस्तों फिर अगला देखते हैं आपका उद्देश्य के आधार पर। तो चलिए उद्देश्य के आधार पर दोस्तों देखते हैं। तो आपका पहला हो जाता है समान उद्देश्य कंप्यूटर। दोस्तों इन कंप्यूटर का प्रयोग समानतः उद्देश्य के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटर के द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस बनाने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो आपका उद्देश्य के आधार पर पहला कंप्यूटर आपको था समान उद्देश्य, इसका क्या है, समान उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई दस्तावेज तैयार करना हुआ, कुछ भी पुस्तक या बुक कुछ की छपाई करनी हुई या डेटाबेस बनाने के लिए, या कुछ शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र लेटर तैयार करना हुआ, तो ये इसका प्रयोग किया जाता है समान उद्देश्य कंप्यूटर में। चलिए दोस्तों फिर अगला देखते हैं आपका विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। दोस्तों तो विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या था, ये इसका उपयोग क्या है, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इस कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। चलिए देखते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान शोध में इत्यादि में किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये क्या है भाई, अंतरिक्ष विज्ञान, ये क्या है, विशिष्ट कार्य हो जाते हैं। मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, ये क्या है, विशिष्ट कार्य हो जाते हैं। तो इनका विशिष्ट उद्देश्य के लिए इन कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। तो फिर इसमें देखते हैं, इसमें विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीपीयू की तीव्र क्षमता के कारण होती है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें क्या है, क्योंकि किसी स्पेशल कार्य के लिए इन कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो इनमें क्या है कि इनकी सीपीयू की जो क्षमता होती है, इनकी तीव्र होती है, जिसके कारण जो है तो वह कार्य अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। हम कंप्यूटर के प्रकार के बारे में पढ़े हैं, और प्रकार को है तो हम कई वर्गों में विभाजित किए हैं। जैसे आकार के आधार पर भी पढ़े हैं दोस्तों कि माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। इनके बारे में जाने हैं कि इनके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी और ये कैसे कार्य करते थे। फिर देखे हैं दोस्तों अपना कार्य के आधार पर। तो दोस्तों कार्य के आधार पर हम यहाँ पे जाने हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। फिर दोस्तों हम यहाँ पे बात किए हैं, चर्चा किए हैं उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर हम जाने कि समान उद्देश्य कंप्यूटर कौन से होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की क्लास। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप में से कोई ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई नया टॉपिक या वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।